सर, कल उसका पोल खोल हुआ है, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, हम तो नतीजे पर चर्चा करते हैं, जी। लेकिन हम चाहते हैं कि असबाब पर भी लोग गौर करें। गुज़िश्ता 30-35 सालों में इस इलाके में एक नई मुआशी तब्दीली आई है, जिसका इस्तकबाल किया जाना चाहिए। ये तब्दीली जो यहाँ पर आई है, यहाँ के खेत और खलिहानों के पैदावार से नहीं आई है। सरकार ने कल कारखाने भी नहीं खोले कि उससे आई है, न यहाँ सरकारी नौकरी मिली है। ये दरअसल हमारे उन गरीब नौजवानों का, जिन लोगों ने माँ बाप बीवी की मोहब्बत को कुर्बानी देकर हिजरत की है, माइग्रेंट जो लेबर हैं, उसी से खुशहाली आई है। इसमें इस तरह के वाक़यात, शौहर जो परदेश में रह रहा है, ईंट पत्थर ढो रहा है, जान पर खेल के पैसा भेज रहा है, लेकिन हमारे यहाँ की कई ऐसी बदचलन बेटियाँ हैं जिन लोगों ने अपने शौहर के एतमाद को पास कर दिया है। पिछले दिनों में जो मामला हुआ एहसान का, जो लड़का पुनास का रहा है, मर्डर हुआ वहाँ पर इसके महड़ा ईदगाह के नज़दीक में है, उसने शर्मसार किया है वाक़या हुआ। और अभी रिजवान का भी जो हुआ है, ये लड़के कितने मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि अपना वतन छोड़कर कमा के ला रहे हैं, और बीवी बदचलन, और ये दूसरों के साथ इश्क लड़ाती है और अपने शौहर तो का कत्ल कर देती है। अल्लाह जो मकतूल हैं, अल्लाह उनके जो मग़फ़िरत फरमाए और उनके घर के लोगों को सब्र जमील अता फरमाए, हम उसकी दुआ करते हैं। लेकिन हमारी जो जिम्मेदारी है, असल वो जिम्मेदारी सोसाइटी की जिम्मेदारी है, हमारे दीनी अहबाब की। सोसाइटी में हमारी जिम्मेदारी है हमारे समाजी और अखलाकी तरबियत करने वाले अफराद की। जिम्मेदारी है ख़ानदान के लोगों की। अभी छोटी छोटी फैमिली हो गई है, अलग अलग ख़ानदान का सिलसिला टूट गया है, बस्ती में कोई गिरफ्त नहीं है। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो तबाही आई है उसकी वजह हो गई है औरत और मर्द के दरमियान का हिजाब का ख़त्म हो जाना, है ना। आप देख रहे होंगे इस वक्त पुलिस के दरमियान में भी कैसे वाक़यात हो रहे हैं, हत्ता कि मुल्क फहाशी की तौर पर जा रहा है। लेकिन मुस्लिम समाज की जो तबाही है, ये तबाही दरअसल इसलिए है कि यहाँ पर्दे का, महरम और गैर महरम की तमीज़ ख़त्म कर दी गई है। आप बिशनपुर में जाइए, बरबट्टा में जाइए, रौटा में जाइए, हाट बाज़ारों में जाइए, औरतें कसरत से बाज़ार करने लगी हैं। ज़रूरतन नहीं, औरतें अगर अपने शौहर के लिए संवरती हैं तो सवाब है, लेकिन संवर के वो सड़कों पर चलती हैं तो वो अजाब है अपने लिए। वो शैतान को, इब्लीस को दावत देती है। और आज सुरजापुरी समाज में आप देखेंगे कि जहाँ मैयत हो जाती है तो लगता है कि वहाँ हुस्न की नुमाइश करने के लिए लड़कियाँ आ जाती हैं। भाई, तुम्हारी अपनी फूफी नहीं थी, अपनी खाला नहीं थी, अपनी मामी नहीं थी, अपनी ममानी नहीं थी, तुम क्यों गए वहाँ? किसी की भी हो जाए। और हमारे जो मर्द लोग हैं, न जाने कितने नकोड़े हो गए हैं, इसको ये फैशन समझ रहे हैं, है ना। बाहर में रहना, औरतें रील बना रही हैं सुरजापुरी की, दीनी अहबाब की, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो दरअसल ये जो इख्तलात हो गया है महरम और गैर महरम का, और उस पर जो आग पर पेट्रोल छिड़कने का काम किया, इस मोबाइल ने कर दिया है। तन्हाई में एक अजनबी से मुलाकात भी उतनी ख़तरनाक नहीं है जितना किसी अजनबी से मोबाइल पर बात करने में वो है, ख़राबी आती है। हम लोग फ़ोन करते हैं, किसी को किसी ने फ़ोन किया, जब दोबारा रिकॉल करते हैं उसकी बेटी उठाती है। मैंने कहा, बेशर्मो, तुमने बेटियों को क्यों मोबाइल दे रखा है ना। तो हमारे यहाँ इन चीज़ों से ख़राबी आ रही है। पुलिस का रोल भी इसमें बहुत पॉजिटिव नहीं है। अभी हंगामा हुआ है, हम आप लोगों के शुक्रगुजार हैं, सोशल मीडिया के जो लोग हैं, पुलिस ने फ़ौरन कार्रवाई की है। लेकिन अभी जैसा कि सुन रहा हूँ वहाँ के बारे में भी, भाई कोर्ट में तो फ़ौरन स्पिरिट ट्रायल होना चाहिए इसका। समाज तबाह पर बात हो रहा है, मुल्क के सरहदों की हिफाजत भी ज़रूरी है, लेकिन समाज हमारा अगर तबाह हो जाएगा तो मुल्क भी अच्छा नहीं रहेगा। ये काम हमको करना ज़रूरी है। स्पिरिट ट्रायल करके ऐसे लोगों को फौरी तौर पर फांसी की सज़ा देनी चाहिए, उससे कम कोई सज़ा नहीं देनी चाहिए इन कमीनों को। लेकिन सोसाइटी को खुद खड़ा होना पड़ेगा, वर नहीं तो चैत बैसाख के महीने में जिस तरह से आग के भड़कने का डर रहता है, शदीद गर्मी रहती है, आजकल मीडिया ने सेक्स को बहुत ही उजागर कर दिया है। बच्चे कम उम्र में बालिग हो रहे हैं, बेटियां 13 साल की उम्र में अफेयर्स कर रही हैं। तो ये फिर एक बड़ी बर्बादी आ रही है। इस पर सर जोड़ कर सोसाइटी के लोगों को बैठने की ज़रूरत है। लोग अपने गाँव में बैठें, गाँव में अपना कुछ रूल्स रेगुलेशन जारी करें, लोग पंचायत में बैठें, लोग ब्लॉक में बैठें, लोग ज़िला में बैठें। और हमारे जो मुस्लिहीन हैं, जो लोग समाज की इस्लाह का काम करते हैं, ऐसे लोगों को सर जोड़ कर बैठना चाहिए कि अपने अपने इलाके को संभालने के लिए हम क्या काम कर सकते हैं। हम बीमारी पर मातम न करें, हम बीमार न पड़ें, उसके लिए तहफ़्फ़ुज़ भी करें।